मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, जिम्मेदार हम सब हैं। पाकिस्तान कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद इकनॉमिक समिट के कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान सिर्फ मेरिट और रोज़गार चाहते हैं। इन्हें बाख्तियार बनाने और नई क़यादत सामने लाने की ज़रूरत है। सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। मसाइल का हल ना किए गए तो अगले 10 साल बाद भी हम इसी तरह मसाइल का रोना रोते रहेंगे। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी नेमत से नवाजा है। एक बंदे ने बड़े मौके खुद तलाश करके आपके सामने प्लेट में रख दिए। सबसे बड़ा क्रेडिट जो इसको जाता है, कोई रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो इनकी मेहनत का मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुतअद्दिद बार कह चुके हैं वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए साथ बैठना चाहिए। बानी PTI के हवाले से फैसला अदालतें करेंगी। जमहूरियत को एक निज़ाम के तहत चलाना होगा। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। मोहसिन नकवी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। कहा, 2-3 माह में अहम फैसले हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रेटजिक के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। मुल्क में कोई भी सूबा लसानियत के नाम पर नहीं होना चाहिए। लसानी बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। नए इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक मौजू पहले ही ज़ेर बहस आ चुके हैं। मेरी ज़ाती राय है कराची और गवादर और वफाक के पास होने चाहिए। अलीम खान रंगबाजी ना करें तो इन्हें अब तक कौन सा प्रपोजल दिया गया है? अलीम खान 4 बंदों के साथ हमारी पार्टी में शामिल हैं। इनकी सियासी हैसियत क्या है? वो जिस थाली में खा रहे हैं इसी में छेद कर रहे हैं। अलीम खान की काबीना में शमूलियत कोई मजबूरी नहीं। इनकी मजबूरी को 2-3 दिन में ठीक किया जा सकता है। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई। हम ये PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। हमारे पास जियाले हैं, वो जियाले जिन्होंने जियाल हक का मुकाबला किया, मुशर्रफ का मुकाबला किया। वो जियाले जो अब तक शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं। मैंडेट वापस ना किया तो वफाक में नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग को अल्टीमेटम। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। नून लीग ने इलेक्शन को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। वो समझते हैं कश्मीर में शिकस्त से वफाक हुकूमत मुतासिर हो जाएगी। इलेक्शन का फैसला बैलेट पर होना चाहिए, बुल पर नहीं। वोट की चोरी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। क्या आप चाहते हैं वहाँ भी एहतिजाज हो? तब आपको मज़ा आएगा। इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा किया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन धांधली को नहीं छुपा सकते। क्या आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आज़ाद कश्मीर के? अगर इंतखाबात में धांधली नहीं हुई तो तमाम रिकॉर्ड आवाम के सामने लाए जाएँ। हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं। मुशर्रफ और ज़िया का मुकाबला किया। PTI वाले भी बॉयकॉट के साथ सियासत छोड़ दें। अपना हाथ PTI की संजीदा सियासी क़यादत की तरफ बढ़ा रहा हूँ। कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं, मजबूत कश्मीर देखना चाहता हूँ। नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में नहीं। कौमी और सूबाई असम्बली में कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तें होनी चाहिए। कश्मीर को NFC में नुमाइंदगी दिलाएंगे। बिलावल धमकियां देने की बजाय मुआवजा कर लें, किस जमात की कारकर्दगी बेहतर है? वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुझे दुख होता है, पहले कराची रोता रहा, अब गिलगित-बल्तिस्तान भी रोएगा। बिलावल धांधली का रोना क्यों रो रहे हैं? पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी से ज़्यादा वोट मिले। पंजाब के सिवा बाकी 3 सूबे कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अवाम कारकर्दगी देखती है, बयानात नहीं। हुकूमत का फैसला बिलेट से होना चाहिए, मगर बिलेट का फैसला कारकर्दगी पर होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अमन अमान संभालना भी इसी का काम है।
पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल डीजल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹2.42 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। आज फिर नई कीमतों का तयन किया जाएगा। कीमतों में हर रोज़ रद्द-बदल और मामूली कमी पर शहरियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। आज फिर वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट कराने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि पावर सेक्टर में इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीबात नागुज़ीर है। बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पावर सेक्टर में हर सतह पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। बेहतरीन कारकर्दगी वाली डिस्को को एजाज़ से नवाजा जाएगा। गाँव की सतह पर शमसी तवानाई के मनसूबे भी तैयार किए जाएँ। पेट्रोलियम लेवी कम करने पर IMF राजी नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी आज भी जंग लगने के दिनों से कम है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम की इजलास में कहा, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सिंगापुर मार्केट से जुड़ी हैं। मुस्तकिल जंग बंदी से ही कीमतें नीचे आएंगी, वरना टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। चेयरमैन ओगरा ने कहा है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें खाम तेल की बुनियाद पर तय नहीं होती। यौमिया के बजाय हफ्ता या 15 रोज़ पर कीमतों का ऐलान होता है तो कीमतों में ज़्यादा इजाफा होता है। सेनेटर सैफुल्ला आबरा ने कहा है कि कीमतों का रोज़ाना तयन तरीक़ेकार एक स्लो पॉइजन है। इस वक्त आवाम की हालत ये है कि पता नहीं आज रेट क्या है, कल क्या होगा। न मर सकते हैं न जी सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के क़याम करदा पेट्रोलियम प्रोसेसिंग कमेटी ने रोज़ाना पेट्रोलियम कीमत के तयन का फार्मूले को सराहा। पंजाब हर शोबे में बासी ले गया। तरक्की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पंजाब आज हर शोबे में तरक्की कर रहा है। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। पंजाब में ख़ातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सूबे की बहनों और बेटियों के लिए महफूज बनाना है। मैं भी सीख रही हूँ। मैं सब कुछ घर से सीख कर नहीं आई। रोज़ मेरी भी ट्रेनिंग होती है। रोज़ मैं भी असिस्टेंट क्राफ्ट सीख रही हूँ। पंजाब में एक खातून को IG देखना चाहती हूँ। अगर खातून वज़ीर आला और चीफ जस्टिस बन सकती है तो खातून IG भी बन सकती है। पंजाब के मज़ीद 7 ज़िला में ग्रीन बस चल पड़ी। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा में भी आज से ग्रीन बस सड़कों पर रवा दवा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन बस बहुत मकबूल मनसूबा है। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकज़ई को PK मैप का सरबराह मानने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन के सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के इंटर पार्टी इंतखाबात ना करवाने, आइन में तब्दीली और पार्टी अकाउंट्स पर एतराज़ात के केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर इस वक्त कोई पार्टी चेयरमैन नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी तस्लीम करने से मुतल्लिक हुक्म जारी करेंगे। PK मैप के वकील ने दलाइल के लिए वक्त देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद के 3 अजला के 7 और 12 मुहाजिरीन नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मुकर्ररा वक्त के बाद हर किस्म की इंतखाबी मुहिम, जलसा, जुलूस, रैली और कॉर्पोरेट मीटिंग पर पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा के इनेकाद या शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें और कारकुनान इंतखाबी कानून, ज़ाब्ते अखलाक और इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई